नमस्कार दोस्तों, वीना की वाणी में आप सभी का स्वागत है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका डेली रूटीन कैसा चल रहा है? कैसी लाइफ़ चल रही है? तो आपका जवाब शायद ये होगा कि हाँ, बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। घर, बच्चे, ऑफ़िस सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑफ़ कोर्स अच्छा चलना चाहिए, वेरी गुड। और अगर मैं पूछूँ कि क्या आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं? ध्यान करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, करते हैं। हाँ, हम ध्यान करते हैं, डेली, एवरीडे, है ना? यही आपका जवाब होना चाहिए, येस। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमें डेली, एवरीडे, हर इम्पोर्टेंट, हर ज़रूरी काम की तरह मेडिटेशन को भी शामिल करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? क्यों करना चाहिए? क्यों? इसलिए करना चाहिए देखिए कि हम सारा दिन भर काम करते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं, चाहे वो पुरुष हैं, अगर वो लोग ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस में हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी किसी कलीग से कुछ अनबन हो गई या कुछ पॉज़िटिव, नेगेटिव, हर तरीके की चीज़ों से, हर तरीके की बातों से हम गुज़रते हैं। ट्रैफ़िक में फँस गए तो कुछ हो गया या कोई मन ठीक नहीं है या किसी न किसी बात को लेके एक स्ट्रेस, एक 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 कुछ हेवीनेस आ जाती है ना? तो जब हम दिन भर अपना काम करते हैं, हम लोग भी घर में जब सारा काम-वाम करके जब हम थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? नींद लेते हैं, है ना? या फिर ऑफ़िस से जब शाम को थके-हारे जब घर पे आते हैं, तो अपने बॉडी को फ्रेश करने के लिए, बॉडी को सारा जो भी थकान है, पसीना है या डस्ट, धूल-मिट्टी उसको वॉश आउट करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए, बॉडी को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग नहाते हैं, है ना? कितना सब जो भी धूल-मिट्टी, पसीना, वो सब निकल जाता है ना? तो बॉडी तो हमने फ्रेश कर लिया, नहा लिए, फ्रेश हो गए, है ना? और उसी तरीके से बॉडी भी अपने आप को वैसे भी डिटॉक्स अपने ऑटोमेटिकली अपने तरीके से कर लेती है। लेकिन हम अपनी आत्मा को क्लीन करने के लिए, अपने अपने इमोशंस को क्लीन करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, उसको रिफ्रेश कैसे मारें? कैसे कैसे उसे रिफ्रेश किया जाए? तो मेडिटेशन से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं है। आपको पता है यही स्ट्रेस, यही जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, भले हम घर में हैं, किसी से फ़ोन पे बात हो गई, किसी ने हमें कुछ कह दिया या किसी ने हमें हर्ट कर दिया या जाने-अनजाने हमने किसी को हर्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें या चलो घर में कोई ऐसा इंसान आ गया, कोई फ्रेंड ऐसी आ गई, जो अपनी दुःख भरी कहानी हमें सुना गई। उसका इंटेंशन नहीं था हमें हर्ट करने का, लेकिन हमें हुआ क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएँ, फीलिंग्स हैं, तो वो हर्ट हुई। लेकिन क्या हुआ उससे हमारी एनर्जी तो डिसबैलेंस हो गई ना, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई ना उससे, है ना? उससे इफ़ेक्ट हुआ हमको। तो कहीं न कहीं जाके हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को उसने एक डिस्टर्ब कर दिया। बाहर जाकर आ रहे हैं, कहीं गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए क्या किया जाए? उसको रिफ्रेश करने के लिए होता है ध्यान। कभी भी, किसी भी वक़्त, किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कभी भी ध्यान कर सकते हो। तो अगर हम दिन भर थके हुए हैं और सोने से पहले अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएँ, तो किस तरह से एक कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर होती है, उसके बारे में भी कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है और कैसे बॉडी में एंटर होती है मेडिटेशन के थ्रू, इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक आउट कीजिए मेरा वो वीडियो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको देखिए जाके। तो जब वो एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो ऑटोमेटिकली वो जितनी भी अब उम, बहुत कॉमन सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात है कि भई अगर अंधेरा है, तो अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरा दूर नहीं होगा, रोशनी ले आओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा, है ना? लाइट जला दो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कि जब हम ध्यान करते हैं, तो उस वक़्त जो पॉज़िटिव एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है, हमारे हमारे ज़हन में प्रवेश करती है, तो उस वक़्त क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, वो एकदम वॉश आउट हो जाती हैं। क्यों? उसकी जगह पॉज़िटिव एनर्जी ले लेती हैं।
आपने सोचा है कभी कि क्यों सोने के बाद हम फ्रेश फ़ील करते हैं, बहुत थके हुए होते हैं और अगर हम एक नींद ले लेते हैं बढ़िया-सी, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, है ना? तो वो उसका रीज़न यही है कि सचेतन नींद है ध्यान और अचेतन ध्यान है नींद। तो उसमें क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हम लोग विचार शून्य हो जाते हैं, सोते वक़्त विचार शून्य है, कोई थॉट नहीं है, एकदम रिलैक्स हैं, सो रहे हैं, तब वो कुछ मात्रा में वो एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमें रिफ्रेश कर लेती है। उसी पॉज़िटिव एनर्जी को, उसी कॉस्मिक एनर्जी को अगर हम इंटेंशनली ध्यान कर अगर उसी पॉज़िटिव एनर्जी को हम अपने अंदर लेंगे तो क्या होगा? उससे हमारी बॉडी और अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी। जितनी भी धूल-मिट्टी जमा हो गई है हमारी आत्मा पे, हमारी इमोशंस पे, हमारी मानसिक स्थिति पे, वो सब ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमें शांति मिलती है। जी हाँ। ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, ध्यान करने से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें शांति मिलती है, हमारे अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। तो हर ज़रूरी काम की तरह ध्यान को भी अपनी रूटीन लाइफ़ में शामिल कीजिए, ध्यान कीजिए। हर समस्या का समाधान है ध्यान। अगर आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, आप ध्यान कीजिए। अगर आपका फ़ोकस कहीं पे नहीं लगता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो आप ध्यान कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, किसी न किसी तरह की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस अगर लाइफ़ में चल रहा है, आप ध्यान कीजिए। आपके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, आप ध्यान कीजिए। अगर आपको ऑफिस में, घर में या रिलेशन में या फैमिली में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप ध्यान कीजिए। देखिए ध्यान करने से कैसे इंट्यूशंस आते हैं, कैसे आपको रास्ते मिलते हैं, क्योंकि ध्यान करने से माइंड हमारा शांत होगा, रिलैक्स होगा और शांत दिमाग से, रिलैक्स माइंड से लिया हुआ डिसीजन हमेशा सही होता है। मानते हैं आप इस बात को ना? तो ध्यान उतना ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जितनी कि बाकी की सारी रूटीन की चीज़ें ज़रूरी हैं। नहाना, धोना, खाना, पीना, ऑफ़िस जाना, पैसे कमाना, जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ध्यान है। हम सबके लिए समय निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, परवरिश के लिए, पैसे कमाने के लिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब हम करते हैं, जो एक जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब हम करते हैं। लेकिन हम खुद के लिए क्या करते हैं, एक बार बैठ के आप सोचिए। अगर हम खुद के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो ध्यान से बढ़ के और कुछ नहीं है। ध्यान करने से हम खुद से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब हम अपने आप को फ़ील करते हैं, अपने आप को जब महसूस करते हैं, तो खुद के लिए एक प्यार निकल के आता है, जिसे सेल्फ लव कहते हैं। इस लाइफ़ की वैल्यू को हम समझने लगते हैं, अपने जीवन की वैल्यू को हम समझने लगते हैं। तो जब जीवन की वैल्यू को समझने लगेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप से मिलेंगे और उसकी जब जीवन की अपनी इस लाइफ़ की वैल्यू को जब हम समझने लगेंगे, उसी को तो कहते हैं सेल्फ लव। तो हम और अच्छे से जीना सीखेंगे। तो कभी-कभी ये लगता है कि अरे! लाइफ़ के इतने साल क्यों निकाल दिए? क्यों नहीं हमें पहले किसी ने बताया इस तरह से ध्यान के बारे में? क्यों इतने साल हमने अपनी लाइफ़ के निकाल दिए? क्यों पहले नहीं बताया हमने? क्यों पहले नहीं किया? पर ठीक है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, है ना? तो ध्यान कीजिए, हर समस्या का समाधान है ध्यान। परेशान हो, ध्यान करो। हर हर परेशानी का हल है ध्यान। अगर आप अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए। एक अवेयरनेस वाली लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, एक स्वस्थ ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। बस यही
आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ध्यान को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। थोड़ी देर कीजिए, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। आज का दिन है, निकल जाएगा, कल का दिन आएगा वो भी निकल जाएगा, परसों का दिन भी निकल जाएगा। ऐसे एक-एक करके दिन निकल रहा है, जीवन बीत रहा है, लाइफ निकल रही है। अरे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, देखते हैं जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। नहीं, प्लीज़ नो। समय आज ही है, अभी है, इसी वक़्त है। आज से ही शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। कैसे करना है? बहुत आसान और बहुत सरल तरीका है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, द बेस्ट वे टू डू मेडिटेशन। बहुत ही सिंपल और ईज़ी है। मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखिए कैसे ध्यान करना है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए हैं, जो ध्यान सिखाती है, ज्ञान देती है, विज़डम देती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आप उसको रूटीन में लाइए, डेली कीजिए, रेगुलरली कीजिए, तभी उसका पूरा असर आपको मिलेगा। लेकिन इसे शामिल कीजिए, इसे मिस मत कीजिए। ये बहुत आजकल तो इतना अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, इतनी संस्थाएँ, इतने इतने लोग हैं जो ध्यान सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बरस रहा है ध्यान और ज्ञान। लूट लो, फ़ायदा उठा लो इस ध्यान का, इस ज्ञान का। सब चीज़ें करो, एन्जॉय करो लाइफ को, लेकिन ध्यान भी करो साथ में। अवेयरनेस के साथ जीना है। आँखें खोल के जीना है, आँखें बंद करके नहीं जीना है। उसी चक्की में नहीं पिसना है। खाली हाथ ना हम आए थे और खाली हाथ ना ही हम जाएँगे। हम आए भी थे कर्मा लेकर, खाली हाथ नहीं आए थे। अनुभव लेकर आए थे कुछ ना कुछ, और खाली हाथ जाएँगे भी नहीं। कर्मा लेकर ही जाएँगे, जो अब हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, है ना? और साथ में लेके जाएँगे ध्यान, ज्ञान और अनुभव। ऐसे ही नहीं जाना। लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना है हमको, और वो हम कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस के साथ, सही डिसीजन लेके, सही पाथ पे चल के, ध्यान करके, मेडिटेशन करके। ओके, सो ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, हर रोज कीजिए। फिर देखिए इसके चमत्कार अपनी ही लाइफ में आपको खुद महसूस होंगे। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। नमस्कार।